ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 2 अप्रैल 2026। वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। हम सभी जानते हैं, ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा प्योर है और ओरिजिनल क्वालिटी के साथ वो रहता है। लेकिन ड्रामा में वो जब आती है ना, उसके बाद अपने हिसाब किताब के कारण, अपने पाठ के अनुसार उनमें क्या होता है, वो संस्कार आ जाता है पाठ के अनुसार। तो दूसरों के साथ हिसाब किताब के कारण वो ऐसे बिहेव करती है, लेकिन ओरिजिनली वो आत्मा प्योर ही रहती है। जैसे सतयुग त्रेता युग में जो आत्माएं रहते हैं ना, आपस में जो पाठ करते हैं, उनमें ऐसा खिटपिट नहीं रहता है, झगड़ा गुस्सा ऐसा सभी नहीं रहता है। लेकिन द्वापर युग के बाद जब आत्माएं आते हैं, उनका कर्म जब विकर्म बनने लगता है, तब वो आत्माएं जिनके साथ आपका हिसाब किताब है, वो सामने आने से आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, हर एक आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, उनका कल्याण हो। जैसे डॉक्टर के पास वैरायटी आत्माएं रहते हैं, उसमें भी स्पेशली आपको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाना है। नहीं तो साइकेट्रिक दोड़ा इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, ऐसे लोगों को वो रखते हैं अपने पास, वो पालना करते हैं। एक एक ऐसे ऐसे वैरायटी आत्माएं रहते हैं। हमको थोड़ा समय वहां रहने से लगता है, ये लोग माना जो ठीक रहने वाले लोग, इनके साथ कैसे रहते हैं। उनको तो आदत हो जाता है, क्योंकि उनका माइंड तो उनका कंट्रोल में है ही नहीं। फिर भी ये अच्छे लोग उनके साथ अच्छे रूप में बिहेव करते हैं और उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, कोई भी आत्मा हो, लौकिक वाला हो या अलौकिक वाला हो, कोई भी विकार से आ, उसमें फंसा हुआ हो, उनके प्रति कल्याण की भावना रखना है। और साथ में ये निश्चय रहे, आपकी ये भावना से जरूर उस आत्मा का कल्याण होगा, जरूर होगा, निश्चय रखें। उसके लिए बाबा ने आज वरदान में एक एग्जाम्पल कहा। बच्चे देखो, दुनिया में भगवान के बारे में बहुत मान्यताएं हैं, बहुत कुछ कहते हैं। सुख देने वाला भी वही है, दुख देने वाला भी वही है, वो विष्णु भी वही है, शिव भी वही है, अल्लाह भी वही है। हाँ, कभी कभी जब आप बाबा के ऊपर निश्चय रखते हैं, तब लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, ये भगवान कैसे हो सकता है। हाँ, कभी कभी हमको ये भी होता है कि अपने जो ईश्वरीय जिंदगी में, ज्ञान की जिंदगी में जब असफलता होती है, जैसे हम सोचते हैं वैसे कर्म नहीं होता है, तब हमको भी डाउट आने लगता है, क्या ये भगवान है क्या। हम जो चाहते वैसा नहीं हो रहा है, दुख का एहसास हो रहा है। दिन ब दिन हम जितना भी साधना करें, लेकिन टेस्टिंग पेपर और भी पावरफुल आ रहा है। ऐसे आपके मन में भी कभी कभी ऐसा डाउट्स, क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आने लगता है। लेकिन आप ठीक से साधना करेंगे ना, अंदर से बुद्धि द्वारा भगवान का जो प्यार है, स्नेह है, खुशी है, वो मिलता जाएगा। लोग कुछ भी कहे भगवान के बारे में, लेकिन आपको जो बुद्धि द्वारा अनुभव हुआ है, तब आपका मन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है कि भगवान कौन है, भगवान का रिलेशन आपके साथ क्या है। वो पक्का आपको ज्ञानी आत्मा बनेंगे ना, कोई भी आत्मा भगवान के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आपका निश्चय
थोड़ा सा भी कम नहीं होता है। इतना पके बने हो ना, बाबा पूछते हैं हम बच्चों से। हाँ, भले थोड़ा नियम हम बाहर से फॉलो करने को नहीं होता है, क्योंकि हम घर गृहस्थ में रहते हैं, वो लोग फॉलो करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मन से सदा भगवान को, निराकार शिव बाबा को मानती हो ना, आपको बहुत समय से अनुभव है ना, ऐसे परमात्मा के ऊपर निश्चय है, ऐसे हर आत्मा के प्रति भी ऐसे ही निश्चय रखना। भगवान सदा कल्याणकारी है, भगवान यही है, बहुत अच्छा है मेरे लिए, इसे भावना रखते हो ना। न केवल भावना है, लेकिन बुद्धि द्वारा आपके पास निश्चय है, विश्वास है। सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान के साथ जिंदगी बिताकर अनुभव है। जो भी होता है कल्याण के लिए, भगवान के कारण आप कल्याणकारी बन गए ना, ऐसे बाकी आत्माओं को भी कल्याण की तरफ लेकर जाने के लिए ऐसे संकल्प करना। कोई कुछ भी कहे उस आत्मा के प्रति, संकल्प कुछ भी आए, लेकिन आप सदा उनके प्रति पॉजिटिव सोचना। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे, लेकिन हो नहीं सकते। भगवान ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आपका भगवान ये नहीं है, कोई कुछ भी कहे, हम हाँ 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 करते हैं, सिर हिलाते हैं, लेकिन अंदर में निश्चय इतना पक्का रहता है, ये भगवान कौन है। क्योंकि अंदर से बुद्धि से बाबा शक्ति देता है, रहता है। जो भी हमारे जिंदगी में होता है ना, उस समय लगता है कि ये कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ कल्याण भरा हुआ रहता है। बाबा कहता है ना, संगम युग कल्याणकारी है। बाबा का इशारे को हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो बाबा ऐसे पाप टेस्टिंग पेपर ले लेता है, तो उसमें कुछ हमको सबक सिखाता है, एग्जामिनेशन लेता है, और उसमें कुछ कल्याणी भरा हुआ रहता है। तो भगवान के प्रति कोई भी आपको, उनके साथ आपका जो विश्वास है, उसको कम करने के लिए कुछ भी करे, लेकिन आप हिलेंगे नहीं। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा बल कोई कैसा भी पेपर ले, देवी परिवार के आत्माएं भी हो सकता है, अपने लौकिक ब्लड रिलेशन का भी आत्माओं भी हो सकती है, कैसा भी पेपर। आज हम देख रहे हैं हर जगह पर, हर गर्म में ज्यादातर आत्माओं के साथ पेपर ही पेपर, पेपर ही पेपर, संस्कार मिलन ही नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी लगता है हर बार हमको ही एडजस्ट करना है क्या, वो लोग एडजस्ट ही नहीं होते हैं। हाँ? हमको ही सिर झुकाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है ये तो संसार छोड़कर चले जाएंगे, अकेले आराम से रहेंगे, ये क्यों टेंशन है, आराम से शरीर का मेंटेनेंस करेंगे, हम तो इंडिपेंडेंट आत्माएं हैं। ऐसे भी होता है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। इसे भी बाबा कहता है ना, सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता भी है ऐसे सिचुएशन में, हाँ बाबा जो कहता है ऐसे रहना है, लेकिन उतना इजी नहीं है। ऐसी सिचुएशन आते ही हम तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उन्होंने कुछ कह दिया तो इंसल्ट का फीलिंग हो जाता है, तुरंत रिएक्शन आ जाता है। लेकिन ऐसे फेस करने के लिए हमारे पास उतना योगिक शक्ति चाहिए, भगवान को सामने रखना चाहिए। और साथ में आज बाबा ने ये कहा, ये श्रीमत हमको बाबा ने दी, ये विधि बताया, तो इसमें कुछ कल्याण है, इस भावना से हमको आगे बढ़ना है। जैसे भगवान में आपके विश्वास है, हर एक आत्मा के प्रति भी कल्याण की भावना हो। कोई आपको इंसल्ट भी करे, मैं भी देखता हूँ कभी कभी है ना, मोबाइल में ऐसे मैसेज आते हैं कि आप ऐसे हैं वैसे हैं करके, लेकिन उस आत्मा का मेंटल स्टेटस हमको मालूम है, उसको हम रिएक्ट भी नहीं करते हैं,
आपने ऐसे मैसेज क्यों भेजा, क्यों भेजा, कैसा भेजा, ठीक है। उन्होंने मैसेज भेजा, हमको तो पढ़ने से पता चलता है उनका मेंटल स्टेटस, लेकिन मन से वो कितना गुस्सा करते हैं, कितना गाली देते हैं, कैसे पता चलता? हाँ, थोड़ा वाइब्रेशन से फीलिंग होता है, ऐसे कोई आत्मा से आ रहा है, पता चलता है, लेकिन उसको रिएक्ट नहीं करना है। जितना होता है, अब शांत में रहो। अभी एक एक सेकंड सोच लीजिएगा। हर रोज भगवान हर पल इस दुनिया के लिए कितना सेवा करते हैं, कितना निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसके बावजूद भी द्वापर युग से आज तक कितने करोड़ों आत्माएं उनको गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना? फिर भी भगवान उनके प्रति कल्याण का भावना ही रखता है ना मन से। नहीं, मेरा बेटा, मेरा बच्चा एक ना एक दिन सुधरेगा, परिवर्तन होगा, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, बाबा कहता भी है ना। आपने कितना भी गाली दो, उसके बदले आपको बाबा शाप नहीं देता है ना। इसलिए हम बाबा के ऊपर कॉन्फिडेंस है, बाबा तो शाप नहीं देता है करके बाबा के साथ झगड़ा भी करते हैं। पहले तो भक्ति में थोड़ा क्या होता था, भय रहता था कि भगवान ने शाप दे दिया तो वो नहीं देता है करके कॉन्फिडेंस है ना। लेकिन कैसे बच्चों को सबक सिखाना है वो भी बाबा सिखाता है, लेकिन इतना गाली देने के बाद भी बाबा का मन, है ना, शांत रहता है। नेक्स्ट डे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, यही कहता है। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, धैर्य को खोना नहीं है। समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, यह ड्रामा की नूंद है। यस, कुछ भी करे उनके प्रति कल्याण रखो, एक ना एक दिन और ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे संकल्प करते रहना। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारा पेशेंस निकल जाता है। कब तक? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितना साल हो गया, फिर भी वो सुधरते नहीं। हाँ, कभी कभी अपने जिंदगी में देख लीजिएगा, शरीर में भी कोई बीमारी रहता है, दर्द रहता है, कितना भी मेडिसिन ले लो कम नहीं होता है, मेडिसिन का ट्राई करते ही रहते हो, अलग अलग डॉक्टर के पास जाना, आयुर्वेदिक और एलोपैथी और होम्योपैथी जो भी है, ट्राई करते ही रहते हैं, लेकिन दर्द कम नहीं होता है। लेकिन ट्राई तो करते हैं ना कम होने तक। जब आपका हिसाब किताब क्लियर होगा, तब बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे ही जिस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब है ना, जब क्लियर होगा तब अकाउंट सेटलमेंट होता है। इसलिए बच्चे, समय प्रमाण अच्छा फल निकलेगा, इसलिए ये ड्रामा में भी नूंद है, भरोसा रखना। बाबा के ऊपर निश्चय है ना, जो होता है कल्याण है, तो इसमें भी जरूर कल्याण होगा। निश्चय रखे आगे बढ़ना, अधैर्य नहीं बना, धैर्य को खोना नहीं। स्लोगन, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समा। जैसे शरीर में भी पसीना रहता है, अंदर शरीर को जो ठीक नहीं लगता है, ऐसे बाहर का भोजन हम खाते हैं तो शरीर में बीमारी आता है ना। तो शरीर से बाहर और अंदर और उसके ऊपर जो कपड़ा है, जिस घर में हम रहते हैं, जितना क्लीन रहता है उतना आत्मा को वो अच्छा लगता है। ऐसे ही मन बुद्धि को भी हम जितना क्लीन रखते हैं, इस दुनिया से, व्यक्तियों से अलग रखकर क्लीन रखते हैं, उतना आपका संकल्प भी शुद्ध होगा। और ज्ञान स्वरूप, सिर्फ ज्ञान सुनने वाले सुनाने वाले नहीं, ज्ञान को धारणा करने वाले ऐसे स्वरूप बच्चे, ऐसे आप साधना करते जाएंगे तो आपका जो कमजोरी है ना वो समाप्त हो जाएगा। जितना इस दुनिया की चीजों को अपना साथ रखेंगे, इच्छा को रखेंगे, साधन को रखेंगे ना, उतना अपवित्रता आ जाता है। इसलिए समझ लो, कमजोरी और समस्या को आपने इनविटेशन दे दिया। इसीलिए जितना होता है, मन बुद्धि को इस दुनिया से निकाल दो, पवित्र हो। अपने चाहिए तो शरीर को देख लीजिएगा, शरीर जितना क्लीन रहेगा, सिंपल हम कपड़े पहनेंगे कि जितना कम साधन रहेगा, क्लीन रहेगा, आपको अच्छा लगेगा।
जितना ज्यादा साधन पहनते हैं ना शरीर सुंदर दिखने के लिए, उतना आपको मुश्किल है। घर में भी बहुत आप डेकोरेशन करते हो, ये किया वो साधन ये साधन, उतना आपको टेंशन ज्यादा होगा, क्योंकि वो सभी साधन को मेंटेन करना है ना, क्लीन रखना है ना, उसके लिए समय संकल्प चला जाता है ना। इतना सिंपल, उतना आपके पास समय संकल्प बच जाता है। इसीलिए पवित्रता की शक्ति से, क्लीनिंग शक्ति से अपने संकल्पों को इतना शुद्ध बनाओ, और वो ज्ञान का स्वरूप, शक्तियों के स्वरूप में रहकर अपने सारे कमजोरियों को, कमियों को क्या करो, समाप्त करो, बिंदु लगाओ। जैसे शरीर को बाहर से नहलाने से, उसमें मट्ठी लगा हुआ हो, धूप हो, पानी हो, जो भी हो, ऊपर से नीचे जब वो पानी चला जाएगा, ऊपर का जो गंदगी का जो भी रीजन है वो सभी क्लियर होगा ना। किससे वो गंदा हुआ वो लेकर हमको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, वर्तमान समय में और एक ट्रीटमेंट चल रहा है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। उसमें क्या होता है, बड़े बड़े ऐसे ट्रीटमेंट देने वाले हॉस्पिटल्स रहते हैं, उसमें जाकर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, 8 10 दिन 15 दिन एडमिट हो जाते हैं। उसमें वो अंदर ऐसे मेडिसिन देते हैं, आपका पेट और इंटेस्टाइन सभी क्या होता है एक बार क्लीन कर लेते हो। पहले काम वही करते हैं, लूज मोशन द्वारा या बुखार द्वारा क्या होता है, वो क्लीन होता है। मैक्सिमम बीमारी का कारण आपके अंदर में जो वेस्टेज है वही है। इसलिए बाबा कहता है मन में भी और संस्कार में भी, जो जिस दुनिया के विकार को मेरा 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 समझते हो ना, वही है दुख का कारण। इसलिए वहां से क्या हो जाओ, बाहर आ जाओ, पवित्र बन जाओ, तब सारी आपकी कमी कमजोरी समाप्त हो जाए। ठीक है। अच्छा। ओम शांति।